Hello everyone, welcome back to our channel Hoshiar Kids. Today we are going to learn about work around me. Learning objectives, different helpers, working children. So let's talk about different helpers. In different helpers, we will talk about the teacher, the doctor, the postman, the policeman, and lawyer. First, occupation. The work that people do to earn money is called occupation. वह कार्य जिसे करने से व्यक्ति को लाभ हो व पैसे कमाए उसे व्यवसाय कहा जाता है। तो चलिए बात करेंगे कुछ ऑक्यूपेशंस की। फॉर एग्जाम्पल द टीचर। द टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे टीच अस हाउ टू रीड एंड राइट। दे टीच अस गुड हैबिट्स एंड मैनर्स। दे टीच अस हेल्प टू नीडी एंड treat everybody equally. They make learning easy and interesting. They love all the children in the school. We should respect our teachers. Every year we celebrate September 5th as Teachers' Day to show our love and respect for teachers. टीचर्स हमें लिखना, पढ़ना, बोलना और अच्छी आदतें, इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें कौन सिखाता है? टीचर सिखाते हैं। इसीलिए हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चे टीचर्स से बेहद प्यार करते हैं, ये दिखाने के लिए 5 सितंबर को हम टीचर्स डे भी बनाते हैं। नाउ टॉक अबाउट द डॉक्टर। अ डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। द डॉक्टर हेल्प्स द सिक पीपल टू गेट वेल। डॉक्टर्स कम्युनिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो कौन ट्रीट करता है? डॉक्टर्स। देयर आर सेपरेट डॉक्टर्स टू ट्रीट द सिक बर्ड्स एंड एनिमल्स। दे आर कॉल्ड वेटरिनरी डॉक्टर्स और वी कैन से वेट्स। We can maintain good health by following the instructions of a doctor. हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। किसके इंस्ट्रक्शंस से? डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस से। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर्स एक हेडफोन की तरह 2 लीड अपने कानों में लगाकर पेशेंट की हार्ट बीट सुनते हैं। आप जानते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? मैं बताती हूँ। उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। यस, द स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू हियर द साउंड्स इन द हार्ट and lungs of a patient. चलिए अब कुछ पोस्टमैन के बारे में भी जानते हैं। The postman is very helpful to us. He brings the letters, parcels, telegrams and money orders from our friends and relatives. The postman works in a post office. He stamps them in the post office and sends them to their addresses. In a village,
A single postman does this job, but in the cities there are many postmen in the post office. Postman means डाकिया. तो पोस्टमैन भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं. ये हमारे लिए लेटर्स, पार्सल्स, टेलीग्राम्स और मनी ऑर्डर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स के इम्पोर्टेंट मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं. पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं. वो वहाँ से लेटर्स पर स्टैम्प लगाकर उन्हें हमारे घर तक देने आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हो, गाँवों में सिर्फ एक पोस्टमैन होता है, लेकिन सिटीज़ में उसी एक काम को करने के लिए बहुत सारे पोस्टमैन्स अवेलेबल होते हैं. आपको पता है, बारिश, सर्दी या हो कड़कती धूप, पोस्टमैन अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं, क्योंकि उनके पास एक विशेष समय होता है और उसी के बीच में उन्हें वो सभी लेटर्स उनके एड्रेसेस तक पहुंचाने होते हैं. चलिए अब बात करते हैं पुलिसमैन की. द पुलिसमैन इज अ पब्लिक सर्वेंट. ही प्रोटेक्ट्स आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ही हेल्प्स इन कीपिंग पीस इन द एरिया वेयर ही इज ऑन ड्यूटी. द पुलिसमैन controls the traffic on the roads in the big cities. We must cooperate with the policeman. He always work for our safety and security. तो जैसा कि मैंने बताया, पुलिसमैन एक पब्लिक सर्वेंट होता है, मीन्स जनता के लिए काम करते हैं. ये हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करते हैं बाकी थीव्स से, क्रिमिनल्स से. कैसे? क्योंकि वह थीव्स एंड क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लेते हैं. और तो और पुलिसमैन रोड पर लगे ट्रैफिक्स को भी कंट्रोल करते हैं. तो हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है उनके लिए. हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, मीन्स सहयोग करना चाहिए और हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारी सेफ्टी और हमारी सिक्योरिटी के लिए ही तो होते हैं. तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कौन रहेगा? हम. इतना समझ आया? अब बात करते हैं लॉयर्स. अ लॉयर वर्क्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ and fights for the rights of the people. Means वकील. वकील कोर्ट में सही व गलत की पहचान करने में मदद करते हैं. अब बात करते हैं क्राफ्ट्समैन. People who can make many beautiful things with their hands. These things are needed and used by us in our day-to-day life, like footwear, clothes, baskets, bags, vessels, etc. Means वह लोग जो अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें बाज़ार में बेचते हैं, वो भी कौन सी चीज़ें? जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. तो उन सामान को हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, और जो व्यक्ति ये सामान बनाता है उसको क्राफ्ट्समैन कहते हैं. नाउ इट्स द टाइम फॉर क्वेश्चन. When do we celebrate Teachers Day? Write on comment box. हाँ तो this is our last topic, working children.
Some children do not go to school. They work to earn money. This is called child labor. वह बच्चे जो स्कूल ना जाकर पैसे कमाने के लिए काम करते हैं उन्हें हम बाल श्रम या बाल मजदूर कहते हैं. In India, the government has banned employment of children below the age of 14 years in factories, mines and other dangerous places. Means हमारे भारत में वह बच्चे जो 14 साल से नीचे के हैं उनको चाइल्ड लेबर मीन्स बाल मजदूर के लिए सख्त मना किया गया है. वह बच्चे फैक्ट्रीज में या किसी भी ऐसे डेंजर प्लेस में वर्क नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अपनी फैमिली इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पेरेंट्स के साथ साझा करते हैं और उन्हें मजबूरन अपने हाथों से खिलौने, बुक्स छोड़कर भारी भारी ईंटें उठानी होती हैं और उसी तरह बहुत सारे हार्डवर्क वह बच्चे करते हैं. और इस हार्डवर्क के बदले उन्हें ना तो कोई अच्छी सैलरी मिलती है और ना ही कोई अच्छा खाना या ना ही उन्हें कोई प्रॉपर रेस्ट. आप में से अधिकतर लोगों ने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे ढाबास में, टी शॉप्स में या फिर न्यूज़पेपर ही डालते हुए दिख जाते हैं. उन बच्चों को ही चाइल्ड लेबर कहा जाता है. तो इसके साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है बच्चों. वीडियो यूजेबल हो, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही न्यू थिंग्स के साथ, न्यू नॉलेज के साथ आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाती रहूं. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू.